Hello everyone. Uh, this is the series of mains UPSC. Here we were doing GS1 Indian Society. There we have covered lots of topic and हमारी फैमिली टॉपिक चल रही थी जिसमें मैं बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में इस टॉपिक को करा रही थी क्योंकि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच सके। जितना ज़्यादा सोचेंगे आपको सिर्फ रटना यहाँ नहीं है, ये चीज़ बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यू कैन यूज़ दिस एग्जाम्पल्स एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ अ मैरिज। एक बार मैरिज से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है, तो पहले तो मैरिज पढ़ते कि मैरिज आखिर होती क्या। तो मैरिज इज़ अ यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक अ फैमिली। ठीक है, तो मैरिज बेशक सब जगह अलग अलग हो, ठीक है, तरीके बिल्कुल बेशक अलग हो, लेकिन एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है हर सोसाइटी में, चाहे ट्राइबल हो, मॉडर्न हो, रिलीजियस हो, सेकुलर हो, किसी न किसी फॉर्म में मैरिज एग्जिस्ट करती है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैरिज? फंक्शन क्या है मैरिज का? पहले तो है रिप्रोडक्शन को रेगुलेट कराना, दूसरा है सेक्सुअल बिहेवियर को सैंक्टिफाई कराना, ठीक है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस डिफाइन करना, चिल्ड्रेन को लेजिटिमेट स्टेटस देना, ये सारी चीज़ फंक्शन है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था ब्रोनिस्को मैलिनोस्की। उन्होंने कहा था कि मैरिज इज़ अ लाइसेंस पेरेंटहुड उन्होंने कहा था। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस क्या है मैरिज में, क्या आया है पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो राइज इन एज ऑफ मैरिज, शादी की उम्र बढ़ गई। जहाँ चाइल्ड मैरिज पहले लड़कियों में बहुत ही कॉमन हुआ करता था, 12 से 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। अब अर्बन में आप देखेंगे एजुकेटेड वुमेन शादी करती 26 से 28 साल की एज में। ठीक है, यस, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ होगा। पॉजिटिव देखते हैं, बेटर हेल्थ आउटकम, ठीक है, वुमेन एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर पाती हैं, करियर चूज कर पाती हैं, मैटरनल मोर्टलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा लो हुआ है। ठीक है, कुछ डाटा के साथ अगर आप लिंक करेंगे तो यू कैन मेंशन दैट इन FHS5, ठीक है, एवरेज एज एट मैरिज फॉर वुमेन कितना है आपको? 19.7 ईयर, 19.7 ईयर एवरेज ईयर है अभी भी। ठीक है, और PCMA आया। PCMA क्या? प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया था। इसने आपको गर्ल्स की एज 18 साल की थी और मेल की थी 21 साल। एक है प्रपोज अमेंडमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि लड़कियों की एज 21 साल कर दे। ये जैटली कमेटी में, ये कमेटी की ये रिकमेंडेशन है। ठीक है, जिया जेटली कमेटी की ये रिकमेंडेशन है। 1 सेकेंड गाइस। सो दीज आर द थिंग्स। निगेटिव कंसर्न भी है कहीं ना कहीं। निगेटिव कंसर्न अगर आप देखेंगे तो लॉज वर्सेस रियलिटी गैप। रियलिटी में अभी भी देखा 19 साल एवरेज ईयर है शादी की। ठीक है, 23% गर्ल स्टिल मैरिड बिफोर 18, 23% गर्ल स्टिल मैरिड बिफोर 18। 23% लड़कियां आज भी 18 साल से कम उम्र की एज में शादी हो रही है। ये भी रिपोर्ट आया NFHS5 की रिपोर्ट है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि एजुकेशन प्लस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दी जाए, इससे इनकी शादी रुकेगी। सिर्फ लीगल रिफॉर्म लाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रिफॉर्म कितना काम करते हैं पता ही है आपको। दूसरी चीज़ है लव मैरिज एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है। कैसे? पहले अरेंज मैरिज को ओनली ऑप्शन माना था, लव मैरिज को टैबू माना जाता था। ठीक है, कि ख़ानदान की इज्जत का क्या होगा। अब अर्बन एरियाज़ में आप देखेंगे लव मैरिज इज़ इंक्रीजिंग। इसका पॉजिटिव क्या है? इंडिविजुअल चॉइस हो रही है, कंपैटिबिलिटी मैच कर रही है। ठीक है, ये कास्ट एंड क्लास बैरियर ब्रेक डाउन हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं निगेटिव भी है इसका। ओनर किलिंग, हरियाणा वगैरह में खा पंचायत ओनर किलिंग, वायलेंस अगेंस्ट इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजन कपल, वायलेंस बढ़ती है इनके खिलाफ।
ठीक है, अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो देखेंगे कि लव मैरिज स्टिल ओनली 10 से 15% ही सिर्फ इंडिया में शादी हो रही है। ठीक है, और IHDS की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंटर कास्ट मैरिज इज स्टिल गोइंग ऑन 5%। ठीक है, और ओनर किलिंग में आप रिपोर्ट डाल सकते हैं कि NCRB 2021 ने कहा कि 33 रिपोर्टेड केस अभी तक चल रहा है। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन भी दी गई है इस चीज़ को। सरकार ने कैसे दिया? स्पेशल मैरिज एक्ट ला के 1954 आप इनेबल कर सकते हैं मैरिज अक्रॉस कास्ट रिलीजन, किसी भी कास्ट में किसी भी रिलीजन में विदाउट कन्वर्जन, बिना कन्वर्जन के आप शादी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप चेंजेस देखेंगे। कहीं ना कहीं आपको देखेंगे चेंजेस है, वुमेन का रोल चेंज हुआ है। स्पाउस सिलेक्शन, अब वो लड़कियां खुद अपने हस्बैंड चूज रही हैं, डिसीजन मेकिंग में ले रही हैं। ठीक है, तो वुमेन आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। पॉजिटिव यही है, कंपैटिबिलिटी, लोअर डोमेस्टिक मैरिज। अब हस्बैंड एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड रह रहे हैं, तो डोमेस्टिक मैरिज कम हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से अगर देखेंगे तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू चूज पार्टनर, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने कहा। ठीक है, ये किस केस में मेंशन है? ये है आपको लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अडल्ट वुमेन हैज़ अ राइट, उनकी अधिकार है कि वो शादी करे अपनी चॉइस से। ठीक है, तो इसकी निगेटिव भी है। निगेटिव ये है कि सोशल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं फैमिली अभी भी डोमिनेंट है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लिव इन का रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है। ठीक है, किस केस से? आपको मैंने पहले भी बताया था, एस खुशबू वर्सेस कनियम्मल 2010 में। ठीक है, आपको इस नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्शन इन लिविंग को ये मिल गया है। एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि इंदिरा शर्मा और वीक शर्मा में कहा था कि इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा 2013, इसमें कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिव इन वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसकी भी पॉजिटिव आप देखेंगे। चलो, इंडिविजुअल की फ्रीडम हो गया, शादी से पहले कंपैटिबिलिटी चेक कर लेना। निगेटिव यही होगा, टैबू अभी भी स्टिग्मा के अंदर आता है, इनहेरिटेंस अनक्लियर है, ये सारी चीज़ें। सोशल रियलिटी में आप देखेंगे वही स्टिग्माइज है। कल्चर में अभी भी इस चीज़ को सोसाइटल वे में इसको आज भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और क्या मैरिज में चेंजेस है? फ्लूइड मैरिज, डिवोर्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, दूसरी शादी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। पहले सोशल स्टिग्मा था, हाँ ये तलाकशुदा है, हाँ इसकी अब दोबारा शादी हो रही है, पर अब ये चीज़ को बहुत ही कॉमन वे में बना दिया गया। अब जो री मैरिज हो रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से हो रहे हैं। स्लोली इट इज़ बिकमिंग एक्सेप्टेबल। ठीक है, राइट टू एग्जिट अ बैड मैरिज, दैट इज कॉल्ड डिग्निटी। ठीक है, डाटा अगर आप उठा के देखेंगे तो इंडियन डिवोर्स रेट कम से कम 1.1 पर 1000 चल रहा है। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कहा गया है कि डिवोर्स प्रोविज़न आया है। ठीक है, और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया गया था। किस केस में? शाहिरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। SC ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया था। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, आप चेंजेस का एग्जांपल देंगे यहाँ फ्लूइड मैरिज एंड रीमैरिज, लेकिन कभी इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन आ गया कि आखिर डिवोर्स क्या, अगर कुछ आपको एग्जांपल देना पड़े तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ वैलिडिट है, और किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रखा है। और आप अगर कभी इसकी निगेटिव पॉइंट डालना हो तो आप इसकी निगेटिव पॉइंट भी डाल सकते हैं। डिवोर्स रेट बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में उसको स्टिग्माइजेशन की तरह देखी जाती है। रीमैरिज में जैसे, लेकिन आप इसके पॉजिटिव वे में देखा गया है कि ये कहा गया है कि ठीक है, राइट टू एग्जिट
अ बैड मैरिज, इसको डिग्निटी के तौर पे देखी गई है। ठीक है, री मैरिजेज आते हैं, री मैरिज में सेकेंड चांस मिलती है हैप्पीनेस के लिए। विडो कैन री मैरिज, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा सोशली भी एक्सेप्ट किया जा रहा है इस चीज़ को। हिंदू री मैरिज एक्ट में हिस्टोरिकल लैंडमार्क आप राजा राम मोहन रॉय को मेंशन कर सकते हैं 1856। ठीक है, निगेटिविटी इसमें भी है, कहीं ना कहीं स्टिग्मा वुमेन को आज भी देखी जाती है, तो स्टिग्मा फॉर वुमेन स्टिल ग्रेटर देन स्टिग्मा फॉर वुमेन, स्टिग्मा फॉर मेन। लड़के दूसरी शादी करें, लड़की को जैसी बीवियां मरती हैं वो तुरंत शादी के लिए कूद पड़ते हैं, उससे ज़्यादा गंदी नज़रों से देखी जाती है औरतों को। नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज स्टिल परसिस्ट। ठीक है, अब जैसे अरेंज मैरिज है वो आज भी है, तो अगर आप देखेंगे 85 से 90% मैरिज इन इंडिया आर स्टिल अरेंज मैरिज। ठीक है, मैट्रिमोनियल साइट्स आ गई हैं जैसे शादी.com। ठीक है, ये सारी चीज़ें अरेंज मैरिज को रेगुलेट करती है। अरेंज मैरिज 2.0, टेक्नोलॉजी प्लस ट्रेडिशन। ठीक है, पॉजिटिवनेस इसमें अरेंज मैरिज में आप देख लोगे, फैमिली सपोर्ट करती है, कंपैटिबिलिटी चेक्ड बाय एक्सपीरियंस्ड पीपल। अब घर के बड़े डिसाइड करते हैं कि हाँ सही है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है ना। निगेटिव डाउरी सिस्टम, कास्ट बैरियर आ जाते हैं। ठीक है, वुमेन को एज अ कमोडिटी ट्रीट किया जाता है। अगर आप डाटा उठा के देख लेंगे, डॉरी डेथ अकॉर्डिंग टू NCRB 2022 तो 6450 तो डॉरी डेथ होती है। ठीक है, मतलब 18 पर डे 18 लड़कियां की मौत होती है। अब आते हैं लीगलाइजिंग अबाउट द सेम सेक्स मैरिज के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यूनियन बिटवीन टू होमोजीनियस सेक्स, पहले इसके अगेंस्ट बात करते हैं और फिर इसके फेवर में बात करते हैं। रिलीजियस सैंक्शन है, जैसे जितने भी मेजर रिलीजन है, चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, ये ट्रेडिशनली डिफाइन करता है कि शादी हमेशा मैन वुमेन के बीच होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं रिकॉग्नाइज करता कि सेम सेक्स मैरिज करे, लड़की लड़की या लड़का लड़के। कंसर्न क्या है, लीगलाइजिंग वुड कॉन्फ्लिक्ट विथ रिलीजियस पर्सनल लॉज। कंसर्न ये है कि लीगलाइजिंग, अगर इसको लीगलाइज कर देंगे तो दिस विल कम अंडर द कॉन्फ्लिक्ट विद द पर्सनल लॉज, एक ये इशू है। दूसरा है लेजिस्लेटिव सैंक्शन। लेजिस्लेटिव सैंक्शन में अगर आप देखें तो पार्लियामेंट इक्वल टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, पीपल्स विल, पीपल की चाह। जो हम इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम भी वोट देते हैं तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव जाके पार्लियामेंट में बैठती है ना, तो पार्लियामेंट इक्वल टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दैट रिफ्लेक्ट द पीपल्स विल। तो नो लेजिस्लेशन करेंटली, क्यों, क्योंकि अगर समाज ही अलाउ नहीं करेगी तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट नहीं देंगे ना नेक्स्ट टाइम, तो इस वजह से भी सेम सेक्स मैरिज को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2023 में जजमेंट में कहा था कि पार्लियामेंट डोमेन करती है, वो पीपल के द्वारा चुन के आती है, वो पॉलिसी बनाएगी। इट्स नॉट, कोर्ट विल नॉट डिसाइड, नो जुडिशियरी, सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर शुरू हो जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर के ये एग्जाम्पल है। दिस विल नॉट कम अंडर द जुडिशियरी, पार्लियामेंट विल मेक द पॉलिसी बिकॉज इट्स ना पीपल विल, पीपल elect their representative। ठीक है, नेक्स्ट आती है अगेंस्ट सेम सेक्स मैरिज का राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी एक इश्यूज है, कैसे, जैसे some argue force recognition interference with religious communities private practices। जैसे एक बताती हूँ मैं आपको, प्राइवेसी आर्ग्यूमेंट जो है ना इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर होती है सेम सेक्स राइट के लिए। मैं आपको बताती हूँ। इश्यूज विथ अडॉप्टेशन के साथ इश्यूज हो जाता है, जैसे JJ एक्ट, ठीक है, या कारा गाइडलाइन, ये सारी चीज़ें आई है। ठीक है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको सोशल जस्टिस में पढ़ाया है क्या है। ये रिक्वायर्ड करती है कि तुम शादीशुदा लोग आएँ आपको बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, कंसर्न क्या है, चाइल्ड वेलफेयर। अगर दो सेम सेक्स पेरेंट्स आएंगे तो वो चाइल्ड की डेवलपमेंट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, कल चल के उनको भी कुछ ना कुछ मन करने लगेगा कुछ उल्टा पुल्टा काम करने का, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है,
लेकिन रिसर्चर कहते हैं एपीए स्टडीज़ में देखा गया है कि नो निगेटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रही है, ये बस कहने की बात है। ये सारी चीज़ें आती है आपको। कंजर्वेटिव वैल्यूज़ में आप देख लेंगे तो इंडिया एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ठीक है। मेजॉरिटी पीपल हर चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंडिया चाहे कितना भी मॉडर्नाइज हो, अंदर से कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा कंजर्वेटिव तो ज़रूरी रहती हैं। अब आते हैं इसके फेवर में, तो कोहैबिलेशन एज एफ आर का मतलब होता है कि आर्टिकल 21 कहती है राइट टू लाइफ, जीने का सबको अधिकार है, राइट टू लिव विद डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है, राइट टू चूज पार्टनर, अपना पार्टनर भी चूज करने का अधिकार है। ये जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में ये चीज़ बात कही गई थी कि प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये चीज़ इंक्लूड करता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड आइडेंटिटी, दिस इंक्लूड सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड आइडेंटिटी। दूसरी चीज़ फेवर में कैसे है, डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 37, ये चीज़ को आप डिक्रिमिनलाइज हुआ था सेक्शन 37, ठीक है। नवतेज सिंह केस के द्वारा 2018 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। इसमें सेम सेक्स मैरिजेस वाले रिलेशनशिप में रह सकते हैं, को लीगलाइज किया था। तो ये चीज़ भी फेवर देती है, डिक्रिमिनलाइजेशन, ठीक है। डिनाइंग मैरिज राइट इक्वल टू लीगल डिस्क्रिमिनेशन, अगर तुम मैरिज राइट नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम लीगली जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो ना, यू आर लीगली डिस्क्रिमिनेटिंग बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेम सेक्स कपल कैन नॉट ज्वाइंटली अडॉप्ट इनहेरिट प्रॉपर्टी, ना ही वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं, ना ही वो मिल के बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इस चीज़ को फंडामेंटल राइट 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को प्रोटेक्ट किया है कि ये कानून की नज़र में सब बराबर है। 15 डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, ठीक है। या ये फ्लूइड है, कोई रिजिडिटी नहीं, इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को भी रिकॉग्नाइज किया था। पहले तो सिर्फ 2 ही जेंडर माना जाता था, मेल और फीमेल, लेकिन 2014 के बाद थर्ड जेंडर भी एग्जिस्ट करते, ये चीज़ भी आई थी। तो कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है जेंडर का, ये फ्लूइड है, रिजिड नहीं है। तो जेंडर इज स्पेक्ट्रम, नॉट बाइनरी, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस से अगर आप देखें तो इंटरसेक्स कंडीशन, हार्मोनल वेरिएशन, नेचर इटसेल्फ शोज द जेंडर फ्लूइडिटी, व्हाट डज आई विल रिपीट दिस अगेन, इंटरसेक्स कंडीशन, ठीक है, हार्मोनल वेरिएशन आ रहा है, ये सब जेंडर फ्लूइडिटी को क्या करती है, प्रमोट करती है। सोशल समाज से आप देखें तो जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वे फॉरवर्ड में अब क्या मन करेंगे, तो हमने अगर कभी लीगलाइज सेम सेक्स पे क्वेश्चन आ गया तो आप ये सारे फेवर और अगेंस्ट में ये सारे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। मैंने जितने एग्जांपल और डाटा बताए वो आप मेंशन कर सकते हैं। आप वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं, यस मास अवेयरनेस, लोगों को ये बातें आप जागरूक करें अबाउट LGBTQ कि ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। इक्वालिटी को प्रमोट करें, आप एजुकेशन कैंपेन लगाएं, स्कूल में करिकुलम इंक्लूजन करें, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, केरला ने जेंडर न्यूट्रल किया, टेक्स्ट बुक इनिशिएटिव लिया, मीडिया रिप्रेजेंटेशन, केरला जेंडर न्यूट्रल textbook initiative has taken. You can give the gender neutral terminology, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लॉ शुड यूज, कानून को यूज़ करना चाहिए स्पाउस इंस्टेड ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। पेरेंट्स यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मदर एंड फादर। इसको आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सम कंट्री हैज़ ऑलरेडी अमेंडेड द सिविल कोड से। नेक्स्ट आते हैं आपको लीगल रिफॉर्म,
कॉम्प्रहेंसिव लीगल रिफॉर्म करो टू इंश्योर ह्यूमन डिग्निटी इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्शुअल ओरिएंटेशन, जो आप इस चीज़ को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इनहेरिटेंस राइट के लिए आप प्रमोट करो, हॉस्पिटल विजिटेशन इनको अलाउ नहीं होता है, वो चीज़ को एड्रेस करो। प्रैक्टिकल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है बुक पे तो लिख दिया डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिकली डिस्क्रिमिनेशन होती है, एड्रेस करो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ लेकर आप आ सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिव रिफॉर्म लाइए। कंक्लूजन क्या सकते हैं, द डिबेट ओवर सेम सेक्स मैरिज रिफ्लेक्ट द इन्वॉल्विंग नेचर ऑफ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज रिमेन अ कंटेस्टेड इश्यूज रिफ्लेक्टिंग द इवॉल्विंग सोसाइटल नॉर्म, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं ना, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में जजमेंट दी थी, ठीक है। तो 5 जज बैठे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट इज़ अ प्रेरोगेटिव नॉट जुडिशरी नहीं है इसके लिए, ठीक है। ये डिड नॉट ओवरटर्न द नवतेज जौहर, इन्होंने कहा था, कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट शुड फॉर्म कमिटी फॉर सिविल यूनियन राइट्स, ठीक है। सिविल यूनियन राइट, जैसे आपको मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि क्या क्या रिफॉर्म की बात करने की बात की थी, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो इसमें आपको बात किया गया था सिविल यूनियन रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिविल यूनियन रीऑर्गेनाइजेशन, इसमें वही जो मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेंस राइट, हॉस्पिटल विजिटाइजेशन, इंश्योरेंस, ये पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन पर काम करने। बहुत सारी कंट्री तो ऑलरेडी सिविल यूनियन चीज़ को मतलब स्टार्ट कर चुकी है। मूव टू फुल मैरिज इक्वालिटी, सबको मिलनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि उसके लिए कमेटी बननी चाहिए, ठीक है। इम्प्लीकेशन में आप बोल सकते हैं कि बॉल इज इन पार्लियामेंट्स कोर्ट, लेजिस्लेटिव एक्शन नीडेड, ठीक है। तो वही यहाँ जो मैंने आपको कंक्लूजन बताया, द डिबेट ओवर सेम सेक्स मैरिज रिफ्लेक्ट द इवॉल्विंग नेचर ऑफ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। कह रहा मैरिज कोई एक स्टैटिक नहीं है, ठीक है। ये चेंज हुआ, जैसे चाइल्ड मैरिज से आज अडल्ट कंसेंट लिया जाता है, उसी तरीके से प्योर अरेंजमेंट से आज लव हुआ है, इनडिसॉल्यूबल से आज डिवोर्स एक्सेप्टेबल हुआ है, उसी तरीके से कल ये सेम सेक्स मैरिज भी आने वाले टाइम में इवॉल्व हो सकती है। सेम सेक्स मैरिज रिमेन ए कंटेस्टेड इशू, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग एंड इवॉल्विंग इन सोसाइटल नॉर्म। सोसाइटल में चेंज आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आते हैं। कल चाइल्ड मैरिज, कल विडो री मैरिज नहीं हो रहा था, लड़कियों की शादी हो रही है। आप देखिए कल सती प्रथा चल रही थी, सती प्रथा नहीं चल रही है। तो यस,